हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के मॉडल पेपर थर्ड का पार्ट बी करवाने वाला हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर हमने चलाया है सीरीज, इसमें आपको हर एक मॉडल पेपर 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले आपको पहला वीडियो मिल गया है। सारी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके एग्जाम में इन सारे क्वेश्चन से। तो क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे जो उदित एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा। वहां वीडियो एकदम अरेंज वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई मॉडल पेपर दिया हुआ होगा, उसको आप उस प्लेलिस्ट को आप लगातार विजिट करते रहिएगा और ऐप पर ये आपको लाइव मिल जाएगा, लाइव क्लासेस में। ठीक है, अब बात करें कि टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज का प्राइस हम लोगों ने कम कर दिया है, जो कि 199 रुपीज में अभी फिलहाल आपका जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का बैच था वो मात्र 199 रुपया में ज्वाइन किया जा रहा है, जिससे कि आपको टेस्ट देने का अनुभव हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने के कारण कई बच्चों का हेजिटेशन के कारण स्कोर खराब हो जाता है, तो आप लोग एग्जाम देने से पहले कम से कम 10 टेस्ट जरूर दे के जाइएगा। उसमें मैंने 5 फुल टेस्ट ऐड करवा दूंगा, पर डे एक एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि फुल टेस्ट होगा, प्लस आपको चैप्टर वाइज टेस्ट बॉटनी जूलॉजी सबका मिल जाएगा। ठीक है, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो उसके लिए ज्यादा प्राइस नहीं रहा, 199 रुपया तो काफी है। इस पे आप अपने टेस्ट को दे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपको यहाँ पे भी होगा जैसा आपके एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। बताइए वायु परागन किस में पाया जाता है, यानी कि एयर पोलियो क्या कहते हैं, वायु परागन की बात कर रहा है ना। वायु परागन का बात कर रहा है तो सामान्यतः किस में होता है बताइए, लिली में, ऑर्किड्स में, लेग्यूम्स में या फिर घास में। तो आपका क्या हो जाएगा, घास में, क्योंकि एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो किस में होता है, जनरली मोनोकॉट्स में होता है, और घास क्या है, मोनोकॉट्स है। तो घासों में क्या हो जाएगा, वायु परागन हो जाएगा। ठीक है, परागन प्रक्रिया पता है ना, पॉलिनेशन किसको कहते हैं, जब आपका क्या हुआ, मेल गैमिट जो प्लांट का है, पोलन ग्रेन, वो एम्ब्रियो सैक में चला जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में, तब जाकर के वो क्या कहलाता है, परागन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस हार्मोन के अभाव के कारण आंतर प्रवाह होता है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आंतर प्रवाह मतलब वो होता है जैसे कि महिलाओं में जो पीरियड्स होते हैं, महीना होता है जो कि उसका पहला 3 से 5 दिन का फेज होता है, जिसमें कि आपको ब्लीडिंग फेज होता है। वो ब्लीडिंग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, वही पूछना चाह रहा है। तो बताइए आपको किस हार्मोन की कमी के कारण हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच या वेसोप्रेसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण आपको हो रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य मीन है। सत्य मीन मतलब क्या, मछली। एक्चुअली मछली कौन सा है जो कि पाइसेस ग्रुप से बिलोंग करे। तारा मीन तो स्टार फिश तो इकाइनोडर्मेटा है, जेली फिश भी नहीं होगा, कटल फिश भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉग फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकुर मछली इसको कहते हैं, जो कि कॉन्ड्रीसाइट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका जो कंकाल तंत्र होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, मनुष्य में दूध के पाचन में प्रारंभिक अवस्था किसके कारण होती है। तो मनुष्य में जो दूध का पाचन होता है उसका किस हार्मोन, किस एंजाइम के थ्रू स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रेनिन, क्योंकि रेनिन एंजाइम जो है वो क्या होता है, दूध पाचन एंजाइम कहलाता है, यानी मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या कहलाता है, रेनिन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन रीनल पिरामिड का भाग नहीं है। बताइए रीनल पिरामिड का भाग नहीं है। तो जब आप किडनी का स्ट्रक्चर में पढ़ा रहा था तो उसमें आपको पता चला होगा हर एक किडनी के अंदर लगभग 15 से 16 रीनल पिरामिड इस तरीके से पाए जाते हैं, और यहाँ पे उसका नेफ्रॉन पाया जाता है। तो आपको पता चला होगा कि सारे नेफ्रॉन का ना इस तरीके से ऊपर वाला बोमेन संपुट अंदर की ओर रहता है, ये लाइन के अंदर रहता है, और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह भी आपको अंदर रहता है। लेकिन पीसीटी डीसीटी क्या होता है, पिरामिड के अंदर नहीं रहता है ना। तो वही बोला, रीनल पिरामिड किसका भाग नहीं है, तो पीसीटी डीसीटी ऊपर रहता है और सारा चीज नीचे रहता है। तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसी को कहते हैं कुंडली तनलिकाएं। डीसीटी का क्या हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये भी कुंडली तनलिका हुआ। तो जो कुंडली तनलिका होता है वो एक्चुअली किडनी के लाइनिंग में रहता है, न कि पिरामिड में रहता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुंडलित नलिका। और हेनले लूप हो गया, संग्राहक नलिका हो गया, परानलिका, कोशिकाएं हो गई, ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं, ये रीनल पिरामिड में पाई जाती है। तो आपको आंसर समझ में आया, बताइए आंसर समझ में आया, क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा आपका रीनल कुंडलित नलिकाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं,
जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हैं वो किस अवस्था पर हो सकती हैं। तो आपको पता होगा कि जब सेल साइकिल चल रहा था तो जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, रेस्ट फेज में रहता है, उसको हम लोग जीनोड फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोड परावस्था, है ना। जीनोड परावस्था में तो अगर डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले वो किसमें एंटर करता है? G1 में। उसके बाद कहाँ जाता है? S फेज में। उसके बाद कहाँ जाता है? G2 फेज में। उसके बाद M फेज में। M फेज का कई सारा फेज है, ठीक है। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है आपका लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज किसने की थी? तो लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टीवेंस एवं विल्सन ने। किसने किया था? स्टीवेंस एवं विल्सन ने लिंग गुणसूत्र का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मंगोली जड़ता यानी डाउन सिंड्रोम किसके कारण होती है? जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है? तो 21वीं जोड़ी का जो आपका गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाता है। जैसे 2 को गुणसूत्र जोड़ी में पाया जाता है, वहां पे जो जोड़ी में है ही एक एक्स्ट्रा भी आ जाता है 21वें नंबर क्रोमोसोम में। तो वही बोल रहा है 21वीं जोड़ी के आलिंग सूत्रों की एकासूत्रता के कारण होता है, यानी एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। एक वो पी सूत्रता हो जाता है, यानी कि एका पी सूत्रता कहने का मतलब एक वो एक्स्ट्रा आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी है तो नियोपेलाइना। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। एनेलिडा एवं मोलस्का दोनों फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का। जब एनिमल किंगडम पढ़ाया गया है पर तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी क्या है, एनेलिडा का एग्जाम्पल क्या है, क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? नियोपेलाइना, ठीक है। नेक्स्ट है चालक तंत्रिका तंतु के एक्सॉन में तंत्रिका आवेग का चलन होता है। जो आपका चालक तंत्रिका तंतु यानी मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा है, मोटर नर्व फाइबर की बात कर रहा है, तो 2 प्रकार का होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? कोशिका की ओर लेके आता है, जबकि मोटर न्यूरॉन कोशिका से दूर लेके जाता है ना। तो चालक तंत्रिका है तो आपका हो जाएगा कोशिका काय से दूर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? कोशिका काय से दूर, ठीक है। परख नली शिशु कार्यक्रम के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात कर रहा है। उसमें किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो जब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना है तो गैमिट पहले मेल से स्पर्म निकाल लिया जाता है, फीमेल से ओवम निकाल लिया जाता है। इस दोनों को लैब में ही फर्टिलाइज कर दिया जाता है और फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बन जाता है और इस जायगोट को महिला के यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जो टेक्निक ZIFT कहलाता है, यानी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर का यूज करते हैं किसमें? टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। तो बताइए रुधिर के स्कंदन यानी ब्लड कोएगुलेशन के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है इसेंशियल, वो क्या है? विटामिन के है। क्या है? विटामिन के, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन के। अब नेक्स्ट है हिस का बंडल यानी बंडल ऑफ हिस मानव के निम्नलिखित में से किस अंग का एक भाग है? तो बंडल ऑफ हिस किसका भाग है? जैसे आपका ह्यूमन हार्ट हो गया, ये हो गया एसी नोड, ये हो गया एवी नोड, और यहां से निकला तो ये हो गया आपका बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसका ब्रांचेज हो गया लेफ्ट और राइट ब्रांचेज, इसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो ये जो बंडल ऑफ हिस है वो किसका पार्ट है? हार्ट का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय, ठीक है। सबसे छोटा आवृत बीजी पादप है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? तो वोल्फिया पैक्टिनेटा होता है। क्या होता है? वोल्फिया पैक्टिनेटा, ठीक है। तो सबसे छोटा आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म की बात कर लेंगे तो आपका हो जाएगा वोल्फिया पैक्टिनेटा। कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं, कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं? तो कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कार्सिनोजेनस कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में लार का स्रवन नियंत्रित होता है। बताइए लार का स्रवन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा या मिसेनसेफेलॉन के द्वारा या फिर हाइपोथैलेमस द्वारा या अनुमस्तिष्क के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा, ठीक है। जो मनुष्य में लार का स्रवन नियंत्रित होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? बताइए एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो आपको दिख रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये होता है और ये मैट्रिक्स है, अंदर की ओर है। और यहाँ पे एफ नोड और F1 पार्टिकल है। तो एक्चुअली जो आप इसी को F नोड और F1 कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है वो F नोड है, उससे बाहर जो निकला हुआ है वो F1 है। और F1 पार्टिकल में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वही पूछ रहे एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है? तो F1 कणों में, और F1 कण ऑप्शन नहीं है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बना दीजिए, F1 कणों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? तो आपको बता दें कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में बात करें तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतः और एक होता है बाह्य, यानी इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन नेचुरल होता है,
जो कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, और XC2 जो कि हम लोग मॉडिफाई करके बने हुए हैं। है तो उसमें नेचुरल चीजें ही, लेकिन हम लोग बनाए हैं। जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह सब होते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, जो कि प्राकृतिक रूप से है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जंगली जानवर वगैरह, जंगली जानवरों का रहन सहन है, उसमें हम लोगों का कोई खास है नहीं। बायोस्फीयर रिजर्व या फिर सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह, ये सब चीजें इन सीटू कंजर्वेशन में आती है। लेकिन XC2 कंजर्वेशन कहने का मतलब जूलॉजिकल पार्क आप खुद बनाए, बॉटनिकल गार्डन वगैरह खुद बनाते हैं, लेकिन नेशनल पार्क याद रखने का इन सीटू में आता है। जीन बैंक्स, यानी इसी को हम लोग सीड बैंक भी कहते हैं, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, जो पोलन ग्रेन प्रिजर्व किए, तो ये सब चीजें आपका हो गया XC2 में। तो वहाँ बाह्य क्या पूछ रहा है, बाह्य संस्थाने का संरक्षण उदाहरण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीज बैंक। बाह्य ना क्या कहते, क्या बोल रहा है यहाँ पे, XC2 कंजर्वेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ सीड बैंक या फिर आपका पोलन बैंक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो जाता है, आपको बाह्य संरक्षण उदाहरण, बाह्य संरक्षण स्थान का उदाहरण है, ठीक है, सीड बैंक वगैरह। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में समझ में आया होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे उसको करवा दिए। अब मॉडल पेपर 4 की बारी है, और टेस्ट वगैरह देना शुरू कीजिए, जो कि ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है बहुत कम प्राइस में, ठीक है। तो पूरा से मस्ती कीजिए और एंजॉय करिए, ठीक है। और सिलेक्शन जरूर होगा, बस मन से पढ़ते रहिएगा, तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।